नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चरण में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हमने संविधान सभा की जो समितियां थी इस पे चर्चा किया है तथा आज हम देखते हैं भारत के संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। संविधान के स्रोत क्या हैं तो इस पे चर्चा करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है, क्या भारत का संविधान उधारों का थैला है? क्या भारत का संविधान उधारों का थैला है? आप यदि भारत के संविधान के स्रोत को पूरा देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा भारत का संविधान उधारों का थैला है या खुद बनाया गया है। तो देखते हैं क्या है। तो पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। जो भारत शासन अधिनियम है 1935 में लाया गया था। कहते हैं इस भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान इसी का है, यानी संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की संरचना 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। चाहे संघीय व्यवस्था हो चाहे न्यायपालिका की संरचना हो, इसको भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यालय। अगर नियुक्ति की बात देखा जाए, राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। यदि राज्यपाल का कार्यालय देखा जाए तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से। चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे प्रशासनिक विवरण हो। इसके बाद देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। संसद प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है, यानी प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार यानी बिल ऑफ राइट, प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका की संरचना जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है, लेकिन यदि न्यायपालिका की स्वतंत्रता देखी जाए तो यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी जो है यूएसए के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाना यानी महाभियोग, ये भी यूएसए से ही है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जजों को हटाना, यह भी यूएसए के संविधान से ही प्रेरित है। आयरलैंड का संविधान है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यदि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से मजबूत संघ सरकार वाला संघीय व्यवस्था, कनाडा के संविधान से लिया गया है। मजबूत संघ सरकार वाला संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व यानी गणतंत्र, चाहे स्वतंत्रता हो, समता हो, बंधुत्व हो, गणतंत्र हो, ये सभी फ्रांस से प्रेरित है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन।
राज्यसभा में यदि सदस्यों का निर्वाचन करना है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। जर्मनी के संविधान से प्रेरित है आपातकाल और मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी आपातकाल तथा आपात के समय जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है, यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। सोवियत संघ रूस यानी मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, जो प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा है तथा मौलिक कर्तव्य जो हैं बाद में जुड़े हैं, यह सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। जापान के द्वारा जो संविधान बना है, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को इसी के माध्यम से जापान के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद देखते हैं संविधान की अनुसूचियां। तो हमने बताया है संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था, जिससे 12 अनुसूची हो गई थी। तो 9वीं अनुसूची थी जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 31B के तहत इसे जोड़ा गया। इसके बाद 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1958 में जोड़ा गया। इसके बाद 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। तो आइए एक एक अनुसूची पर चर्चा करते हैं, जो 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में क्या है? अनुच्छेद 1 एवं 4 से यह संबंधित है। प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 एवं 4 से संबंधित है। इसमें भारत के राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। यानी संविधान जो भारत जो क्षेत्र है, राज्यों संघ शासित क्षेत्र है, इसके भारत के इसका नाम एवं न्यायिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों का परिलब्धियां, जैसे वेतन एवं भत्ते, वेतन दो भत्ता दो वेतन दो भत्ता दो, तथा विशेषाधिकार हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, राज्यों की विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि ये हैं, जिसका वेतन भत्ता अनुसूची 2 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में भत्ता मिलता है, वेतन एवं भत्ता मिलता है। यानी उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता, जबकि बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सभापति होता है। इसी के लिए इसे वेतन एवं भत्ता दूसरी अनुसूची के अनुसार दिया जाता है। यानी दूसरी अनुसूची में यह वर्णन किया गया है। जितने भी पदाधिकारी हमने बताया, इन पदाधिकारी प्रलब्धियां, विशेषाधिकार है इनको, जैसे ये लोग जितने हैं, यानी वेतन भत्ता के लिए। तीसरी अनुसूची में है शपथ, 3 है। तो शपथ जैसे विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, संसद एवं विधानमंडल के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, संघ एवं राज्यों के मंत्री का शपथ, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि का शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार दिया गया है। नोट एक लिख लीजिए, राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 60 के अनुसार लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अनुसार लेता है। इसका अनुसूची में नहीं है वर्णन, ये अनुच्छेद में है। राज्यपाल 159 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल शपथ लेता है। इसका विवरण तीसरी अनुसूची में नहीं है, इनका अनुच्छेदों में है जो शपथ लेते हैं।
इसके बाद देखते हैं चौथी अनुसूची क्या कहती है। चौथी अनुसूची है, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। सीटों का, आपको कितनी सीटें मिलेंगी, आपको कितनी सीटें मिलेंगी। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यानी राज्यसभा के विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आवंटन इस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के उपबंध हैं जो दिए गए हैं। उपबंध अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उपबंध पांचवी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध किया गया। मात्र 4 स्टेट का छठी में। पांचवी में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय को छोड़कर जितने राज्य हैं यहाँ के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण का उपबंध किया गया है। यानी छठवीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध किया गया है। इसके बाद आता है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य जो विधिक शक्तियों का बंटवारा है उसको 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और एक है अवशिष्ट विषय, केंद्र के पास रखें कुछ अवशिष्ट विषय हैं। तो संघ सूची में केंद्र सरकार बना सकता है कानून नियम, इसमें 100 विषय रखे गए। अब 97 थे, पहले 97 थे, अब 100 विषय हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकता है, इसमें 66 विषय थे, अब 60 विषय हैं। समवर्ती सूची यानी इस पर दोनों कानून बना सकते, इसमें 52 विषय थे, 52 विषय हैं, पहले 47 थे। कुछ जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास रखी गई। इन सभी का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं, मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं इसका वर्णन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा है सिंधी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाओं को 1992 के 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कितना हुआ? 18 हो गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इसको 92वां संविधान संशोधन सन 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। यानी ये टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची बताया हमने, ये तो संविधान मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, वो 8 अनुसूचियां थी। तो इसमें चर्चा करते हैं 9वीं अनुसूची, जो यह जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून इसमें रखे गए हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 31B के तहत इसे जोड़ा गया। इसमें रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। नोट में रहता केशवानंद भारती के बाद जो 29 अप्रैल 1973 में हुआ था केशवानंद भारती वाद, इसके बाद रखे गए कानून की समीक्षा की जा सकती है। यानी इससे पहले जितने भी नियम कानून रखेंगे 1972 तक इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इसको लॉक कर दिया, यानी एक लॉकर के रूप में इसे कैद कर दिया गया। 29 अप्रैल 1973 के बाद जो नियम कानून रखे जाएंगे 9वीं अनुसूची में, उसका न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इससे पहले जो रखे गए हैं या इसमें कहा गया है इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो इसके बाद देखते हैं 10वीं अनुसूची क्या है। 10वीं सूची में दल बदल से संबंधित है, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया था। 1985 द्वारा
52वां संविधान संशोधन तो है ना यार, यहाँ उल्टा हो गया था। 1958 नहीं, 1985 था। 1985 इधर उल्टा हो गया था, 5 इधर इधर 8 हो गया था। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया। दल विरोधी यह कानून था, इसे लाया गया। तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, यह पंचायती राज इसमें रखा गया। पंचायतों की शक्तियां, पराधिकार एवं जिम्मेदारियां का विवरण तथा इसमें 29 विषय हैं। इन सभी का वर्णन 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद 12वीं अनुसूची है, यह 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका के शक्ति, प्राधिकरण, जिम्मेदारियां रखी गई। इसमें 18 विषय हैं, यानी पंचायती राज में 29 विषय, नगर पालिका में 18 विषय हैं। इनका वर्णन 11वीं एवं 12वीं अनुसूची में किया गया। तो ये थी अनुसूची दोस्तों। तो दोस्त मिलते हैं पिछली और अगली बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्त, यदि क्लास आपको अच्छा लगता हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो दोस्त, लाइक शेयर भी कर दिया करो, जिससे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों। जय हिंद।